हेलो देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन मेयर्स। और बेटा मैं आपके लेके आई हूँ अल्टरनेटिव करंट के क्वेश्चंस। जो आप बोल रहे थे कि मैम चैप्टर वाइज हमारे क्वेश्चंस करा दो, तो चैप्टर वाइज आपके ऑलरेडी चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो मेरे से बोल रहे हैं कि मैम चैप्टर वाइज करा दो फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी। तो फिजिक्स आपकी चल रही है आपकी अल्टरनेटिव डेज पे। अल्टरनेटिव डेज तो नहीं, मतलब डेली आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन डेली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज सीरीज जो चल रही है हमारी वो आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताया हमारी हैशटैग चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। हमने स्टार्ट कर दिया बहुत लंबे समय से, मतलब हो गया, अब मुझे नहीं पता कितना हो गया, ठीक है, हो गया है। ओके, सो आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर भी मैंने करा दिए हैं, बाकी आपके फिजिक्स तो चल ही रहे हैं। तो फिजिक्स आपकी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। अल्टरनेटिव करंट है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा, ऑप्टिक्स हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा, फिर देन आपका सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ऑलमोस्ट फिजिक्स कंप्लीट होने वाली है 12th की। आपको पता है जो KGMU वाले बच्चे हैं, KGMU का टेस्ट देने वाले हैं, या फिर AVMU का जो भी है, ABBMU का टेस्ट देने वाले हैं, तो उनके लिए आपका 12th का सिलेबस आ रहा है, आपको पता है। तो मेरा 12th की फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, आपकी करवा दी है। ठीक है, तो आप लोग ना प्लेलिस्ट चेक कर लिया करें, मेरी प्लेलिस्ट। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट चेक करना है। कोई भी नया बच्चा मेरे पे ज्वाइन होता है तो ठीक है, वो मेरी प्लेलिस्ट चेक करे, वो ये ना बोले कि मैम चैप्टर वाइज हमारी करा दो। चैप्टर वाइज ऑलरेडी आपकी हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने हैशटैग चैप्टर वाइज सीरीज चलाई थी आपकी, कि चैप्टर वाइज सीरीज आपकी चल जाएगी तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग ना जो न्यू बच्चे होते हैं मेरे चैनल पर विजिट कर रहे होते हैं पहली बार, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए करिए। मेरी प्लेलिस्ट बनी रही है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो आप उन्हें चेक करें और उनमें से वीडियो देख लें, आपको अच्छी लगे तो। ठीक है, चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए अब स्टार्ट कर ले रहे हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन AC सर्किट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज आपकी इतनी दे रखी है। ठीक है, वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफेराडे इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज क्या होगा। तो करंट की जो RMS वैल्यू है पूछिए आपसे। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको निकालेंगे ऐसे। देखिए कि आपकी जो वैल्यू होती है, आपने पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा हो तो वो कैसे निकालते हैं। देखिए E इक्वल्स टू आपका होता है, वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसको हम किससे कंपेयर करना है, हमें इससे कंपेयर करना है। E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, इससे हम कंपेयर कर लेंगे। ओमेगा की वैल्यू 100 दे रखी है, E0 की वैल्यू 200 दे रखी है। ठीक है मैम, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ERMS निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ERMS निकालने का फॉर्मूला होता है E0 अपॉन √2। अगर यहाँ पे आपसे वो भी पूछ ले, यहाँ पे V भी रख सकता है, V। ठीक है, तो अगर VRMS आपसे पूछ ले, एक ही बात होती है यहाँ पे, ये और ये एक ही बात होती है। ठीक है, VRMS पूछ ले तो V0 अपॉन √2 ऐसे उसको निकाल लेते हैं। फिर करंट का भी पूछ ले इवन आपसे, तो IRMS इक्वल्स टू I0 अपॉन √2। ठीक है, तो ये आपकी सिमिलर वैल्यूज होती हैं, बस आपको करंट की जगह पे करंट रखना है और वोल्टेज की जगह पे वोल्टेज रखना है। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ अब हमने ERMS निकालनी है हमें, तो ERMS तो आप आराम से निकाल लोगे ना, कि ERMS इक्वल्स टू कितना है आपका, जो E0 है वो कितना है, E0 है आपका 200 √2 अपॉन √2। ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा, 200 आपका ERMS या फिर VRMS आ जाएगा। ठीक है, VRMS भी बोल सकते हो उसको। यस मैम, आ गया समझ में हमें। ठीक है, उसके बाद में जो आपका फॉर्मूला होता है ERMS इक्वल टू IRMS 1 अपॉन ओमेगा C, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है IRMS के, फिर यहाँ पे आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे आप, तो ERMS इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला होता है IRMS इंटू आपका होता है 1 अपॉन XC होता है, लेकिन यहाँ पे मैं XC को ओमेगा C लिख ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पे IRMS की वैल्यू तो हमें पता नहीं है कि हमें निकालनी है, तो यहाँ पे आपकी जो ERMS है वो तो आपकी वैल्यू पता है, 200 आई है आपकी। ठीक है, IRMS हमें निकालना है। ठीक है, इंटू 1 अपॉन ओमेगा कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, इंटू C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोफेराडे। तो 1 माइक्रोफेराडे मतलब 10⁻⁻⁶ ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालना है आपको, तो IRMS इधर कर लो यार, अब तो आप कर सकते हो ना। देखो IRMS जैसे जैसे मैं निकालती हूँ ना, आपको वैसे ही डिक्टो निकालना है। ठीक है, तो IRMS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻⁴ निकालोगे जब आप तब। ठीक है, अब इसको ऐसे वैसे करना है तो कर लो आप। देखो क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो मिली एम्पियर में दे रखा है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, मिली एम्पियर कितना होता है 20, तो यहाँ पे रह गया। ठीक है, एक घटा दोगे इसको तो 10⁻³ बचेगा, और -3 को ही हम मिली बोलते हैं। ठीक है, मिलीमीटर बोलते हैं, तो मिली एम्पियर हो जाएगा आपका। कितना आंसर आ रहा है, 20 मिली एम्पियर, मतलब 4 ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है,
आई थिंक आप समझ गए होगे, आई होप आप समझ गए होगे। और अगर समझ गए हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलिए ठीक है, आप लोग मुझे फीडबैक दे दिया करो कि मैम आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं और हमें समझ में आ रहे हैं, आप जैसे टाइप से कराती हो वो भी हमें समझ में आता है। और आप लोग कहते हो ना कि फिजिक्स बहुत टफ होती है, बिल्कुल टफ नहीं होती है फिजिक्स, आपको बस पढ़ने का और ध्यान देने की जरूरत है कि मैम कैसे कर रही हूँ क्वेश्चन, कैसे टैकल करनी है मैम क्वेश्चन को, वैसे ही हमें करना है, ठीक है, ऐसे क्या करो। तो देखो इसमें पूछ रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका, डिफाइन रिलेटेड टू अल्टरनेटिव करंट टाइम पीरियड। इसमें बताना आपको, एक डिफाइन करना है आपको टाइम पीरियड को अल्टरनेटिव करंट के बिहाफ पे, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं आपसे, फर्स्ट ऑप्शन आपका, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशंस, द टाइम टेकन टू हाफ वन साइकिल ऑफ वेरिएशन, बोथ नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। तो आपका टाइम पीरियड होता है बिहाफ ऑफ अल्टरनेटिव करंट, तो वो होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड बोल रहे हैं, द फील्ड कॉइल ऑफ डीसी, जो फील्ड कॉइल होता है डीसी का जनरेटर, आर यूजुअली मेड ऑफ, किसका बना हुआ होता है, डीसी जनरेटर जो बना हुआ होता है, जो फील्ड कॉइल होती है डीसी जनरेटर में, वो किसकी भी बनी हुई होती है, तो बेटा वो बनी हुई होती है आपकी कॉपर की। याद रखना है, एज इट इज आपकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप बाद में मत बोलना कि मैम आया था लेकिन हम कर नहीं पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 बोल रहे हैं आपसे, अल्टरनेटिव वोल्टेज जो होती है V इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से वो रिप्रेजेंट की जाती है। तो आपको पता है अल्टरनेटिव वोल्टेज किससे रिप्रेजेंट की जाती है, वो की जाती है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, इसमें मुझे तो दूसरा सही दिख रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ बोल रहा है, कैपेसिटिव जो रेजिस्टेंट होता है आपका इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, तो वो होता है आपका, बताइए बेटा वो किसका होता है, वो होता है आपका बोथ ए एंड बी, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, देखो आपने देखा होगा, जैसे एक्स सी इक्वल्स टू आपका होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या, ओमेगा की जगह पर 2πn लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2π म्यू इंटू सी, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या आपका, ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं और समझदार भी हैं, ठीक है। अब देखिए 6th क्वेश्चन देखो, अब 15 अगेन आपका न्यूमेरिकल है, a 15 microfarad capacitor is connected to a 220 volt 50 हर्ट्ज सोर्स, द कैपेसिटिव रेजिस्टेंस विल बी। तो ये आपको निकालना है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली आप लगाना है बस फॉर्मूला, और आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो ऑप्शन है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका मैं नहीं बता रही, आपको करना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपका न्यूमेरिकल है, बोल रहे हैं आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल for which the current is a maximum in a series LCR circuit with C equals to आपका इतना दे रखा है, ओमेगा इक्वल टू इतना दे रखा है। अब देखो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यूज निकालनी है, तो निकालो, चलो क्या देखो वैल्यू निकालनी है किसकी, एल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है वो देख लो, तो एल आपको निकालना है, ठीक है। आपको दे क्या रखा है, आपको सी दे रखी है और आपको ओमेगा दे रखा है। यहाँ से क्या करना है आपको, बस इतना सा करना है कि देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए आई होप आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक्स सी इक्वल टू एक्स एल कर देते हैं, एक्स सी की जगह पे ये एक्स एल है बेटा, ठीक है, एल है यहाँ पे। तो एक्स सी की जो वैल्यू होती है वो 1/ओमेगा सी होती है, इक्वल्स टू एक्स एल की जो वैल्यू होती है वो उसे हम ओमेगा एल भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें एज इट इज निकालना है एल, तो यहाँ से एल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर सी। अब इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा 100 मिलीमीटर, ये वाला सॉरी फर्स्ट वाला 100 मिली कितना है, मिली हेनरी, ठीक है। ये आपकी जो एल का जो वो होता है ना क्या यूनिट, वो होती है हेनरी आपकी, ठीक है। अब मैं आपको पुट कर भी दिखा दे रही हूँ ना मैम, आप कहोगे मैम आपने ना बताया नहीं हमें, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला आ रहा था ओमेगा स्क्वायर सी। थोड़ा सा लेंथी हो जाती है वीडियो बस इसलिए क्योंकि आपको मैं समझाती हूँ स्टेप बाइज पूरा। अब देखो 1/ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1000। तो 1000 है तो हम इसको 10⁶ लिख सकते हैं, स्क्वायर ही 2 ओमेगा का, तो 10⁶ लिख सकते हैं, यस मैम लिख सकते हो। इंटू सी की वैल्यू कितनी रखी है, 10 माइक्रो, तो 10 इंटू माइक्रो को जब चेंज करोगे तो ये फेराडे हो जाएगा -6, ठीक है। अब -6 है तो क्या होगा, देखिए -6 और +6 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों, 10 बचाया आपका, तो एल इक्वल्स टू 1/10 ऊपर ले जाओगे 0.1 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 आ जाएगा तो इसको हम इधर उधर करेंगे थोड़ा सा, 100 मिली
एच जी, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मिली एच जी को हटाओगे 10⁻³ तो 2 जीरो जीते चले जाएंगे, पॉइंट इधर ही आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होगे जैसे मैंने समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 बोल रहा है आपको द करेंट जो करेक्ट फार्मूला है ऑफ डिटरमाइन द क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज क्या होगा। तो इसमें जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आपका Q इक्वल्स टू 1/R एयर अपॉन सी। याद रखना है Q इक्वल्स टू 1/R एयर अपॉन सी अंडर रूट में, Q इक्वल्स टू 1/R इन अंडर रूट एल अपॉन सी, ठीक है। Q इक्वल्स टू 1/R इन अंडर रूट एल अपॉन सी, याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। फिर बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। कोई भी करंट सेकेंडरी कॉइल ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर में नहीं जा रहा है, ठीक है। विच इज द पावर फैक्टर ऑफ द प्राइमरी कॉइल का पावर फैक्टर क्या होगा, तो बेटा वो 0 होता है, हमेशा याद रखना। अगर किसी भी सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें ट्रांसफॉर्मर जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है उसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो जो फर्स्ट कॉइल होती है आपकी प्राइमरी कॉइल होती है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0 रहता है हमेशा। देखिए 10th ये क्वेश्चन बोल रहा है अल्टरनेटिव करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी अमीटर बिकॉज, क्योंकि वो इसलिए नहीं किया जाता, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी अमीटर बिकॉज क्योंकि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऑफ कंप्लीट साइकिल इज 0 होती है, ठीक है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 11 बोल रहे हैं द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज, जो आपकी कोर होती है ट्रांसफॉर्मर की वो क्यों लैमिनेटेड होती है, तो वो लैमिनेटेड होती है आपकी इसलिए एनर्जी लॉस ड्यू टू ईडी करंट मे बी मिनिमाइज, ठीक है। फिर देखिए 12 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डू नॉट मेक यूज ऑफ ईडी करंट, तो वो ट्रांसफॉर्मर होता है जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ईडी करंट को मेक नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 13 बोल रहे हैं आपसे, अगेन न्यूमेरिकल है, तो बोल रहे हैं एन एसी सोर्स इज ऑफ 200√2 वोल्ट है। अब ये क्या है आपका, ये है आपका, देखिए ये क्या है आपका, ये V0 है आपकी वैल्यू, ठीक है। V0 की वैल्यू देखिए ये, ठीक है, यस मैम। 50 आपका ये है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वाला चीज़। उसके बाद में आपका ये जो है ये T है आपका, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, निकालना हमें क्या है कि हमसे पूछा है उन्होंने द वोल्टेज, वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछी है आपसे, ठीक है। अब कैसे निकालोगे इसको, तो निकालने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल और सोबर है, तो निकाल लो आप। तो यहाँ से BRMS निकालेंगे हम, BRMS की वैल्यू मैंने आपको बताई थी V0/√2 होता है। यहाँ से भी आपका 200√2/√2, √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा आपका 200, समझ में आ गया होगा, 200 आ गया, इसमें आ गया। उसके बाद में आपका 200 आ जाएगा। उसके बाद में जो आपकी इक्वेशन है, एक कौन सी इक्वेशन बताई थी मैंने, एक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि V इक्वल्स टू होता है V0 sin ω/t, ठीक है। ओमेगा की जगह पे हम 2π फ्रीक्वेंसी रख लेंगे क्योंकि हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। V0 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, बताइए। V0 की वैल्यू हमारी ये है, आपको पता होगा इजीली, यस मैम पता है। तो V0 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे रख लेंगे 200, हमारी V0 की वैल्यू आई थी, जो VRMS था उसकी वैल्यू आई थी हमारी, ठीक है 200। फिर साइन है V0 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ये होगी बेटा, सॉरी V0 की वैल्यू हमारी जो 200 अभी निकाली थी हमने VRMS वो है, ठीक है। sin ω/t, तो sin 2π और यहाँ पे क्या रखेंगे 50 रख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 इसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रख दी हमने। फिर t की वैल्यू क्या रखी है 1/600, समझ में आ रहा होगा, यस मैम समझ में आ रहा है। 200 एज इट इज़ रहने दो आप इसको, साइन, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटू कर रही हूँ 50 को 2 से, तो 50 को जब 2 से मैं इंटू करूँगी तो 100 हो जाएगा, 100π हो जाएगा, यस मैम 100π हो जाएगा, 1/, फिर बचेगा 600। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, कितना बचेगा देखिए, फर्दर आपका बचेगा 200 sin π/6। जब इसको चेंज करोगे आप थीटा में तो कितना आएगा बताइए मुझे, V इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 200 sin π/6। देन फर्दर आप इसको करोगे चेंज किस में, उसमें, तो साइन पाई कितना होता है, पाई इक्वल्स टू 1π इक्वल्स टू कितना होता है, एंगल कितना होता है 180 होता है कि नहीं होता है, इसमें होता है। तो 180 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 6 3 18, तो 330 हो जाएगा आपका। जब 30 करोगे आप तो 200, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, 2 से 2 काट दोगे आप 100 वोल्ट आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया आराम से, ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 बोल रहा है आपसे आई इक्वल्स टू ये देखा है 400√2 sin ω/t इन दिस इक्वेशन व्हाट इज द IRMS वैल्यू विल बी। तो आपको I0 या IRMS कुछ भी पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे I0 भी लिख सकते हो IRMS को,
ठीक है। IRMS की वैल्यू आपसे पूछी है, कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था एक इजी तरीका कि IRMS इक्वल टू होता है आपका I0 अपॉन √2। यस मैम, आपने बताया था हमें। ठीक है, I0 की वैल्यू कितनी रखी है? ये हमारा I0 है यहाँ पे। इक्वेशन को थोड़ा सा आप अगर क्या करना चाहते हो, अगर इसे कंपेयर करना चाहते हो तो ये इक्वेशन ऐसी है, I0 साइन ओमेगा टी। I0 की वैल्यू आपको इजीली पता चल गया होगा, तो यहाँ पे इस वाली जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दे रहे हैं हम। तो I0 की वैल्यू कितनी है? 400 √2 अपॉन √2। ठीक है, √2 से √2 कट जाएगा, 400 आ जाएगा। आई थिंक आपने ऑप्शन देख लिया होगा। ठीक है, 400 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ठीक है, IRMS की वैल्यू में पता चल गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आपको फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। 15 देखो, फॉर्मूला और पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है आपसे, तो बताइए cos फाई इक्वल्स टू R/Z होता है, साइन फाई इक्वल्स टू R/Z होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू R/Z होता है, या फिर cos फाई इक्वल टू Z अपॉन R होता है। तो आपका होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है cos फाई इक्वल टू, जो ये है आपका cos फाई, वो है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इक्वल्स टू होता है आपका रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस जो जेड ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इम्पीडेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। और आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे बताना, और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो, और जो भी करना हो वो कर दो यार। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और क्या होता है, जो भी होता है शेयर कर लो। ठीक है, आगे के लिए इस वीडियो को, जो आपको आगे के लिए बेनिफिशियल हो। ओके, और बाकी आप अगर न्यू हो मेरे चैनल पर तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर लें। ओके, बाय, टेक केयर।